हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल सीरीज़। और गाइस हम लोग एसक्यूएल के बारे में समझेंगे। एसक्यूएल क्या है, क्यों हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, राइट। और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एसक्यूएल क्यों ज़रूरी है। इवन डेवलपर्स, क्यूएज, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस के लोग और इवन सारी जो भी स्क्रम टीम है उसमें सबको एसक्यूएल क्यों आना चाहिए, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है एसक्यूएल की। तो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। पूरी एक सीरीज़ मैंने इसमें निकालूंगा गाइस। हम लोग आने वाली वीडियोस में एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करके यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल? तो SQL guys stands for Structured Query Language which is used to communicate with the tables present in a database। ठीक है, तो SQL बेसिकली हमारी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, राइट। जैसे हमने ऑटोमेशन में सीखा है जावा यूज़ करके, राइट। वैसे हमारी SQL एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस में मैंने बताया टेबल्स होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। तो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैविंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेसिबल, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, तो लेट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, कोई भी कंपनी है, तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का बहुत सारा डेटा होगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की एज का डेटा, उसकी इंडिविजुअल एम्प्लॉय आईडी, राइट, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइटल, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, राइट। ऐसी हमारी बहुत सारा और एक डेटा होता है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड, तो वो डेटा स्टोर कराने के लिए हमारे पास डेटा बेसेस होते हैं। ठीक है, और डेटाबेस, हर एक डेटाबेस के अंदर हमारा बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स होती हैं। तो उन टेबल्स से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। और उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको इजीली डेटा को एक्सेस कर पाएँ, उसको मैनेज कर पाएँ और उस डेटा को अपडेट कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है कंपनी, तो उसका डेटा हटाना, राइट, नए एम्प्लॉय का डेटा लाना, अपडेट करना डेटा, उसको अच्छे से मैनेज करना, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैनेज करना डेटा को, वो हम एसक्यूएल की मदद से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस जो होता है एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के साथ ही इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच रो इन अ टेबल इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो गाइज आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड और डिलीट अ रिकॉर्ड, इंसर्ट अ रिकॉर्ड, अपडेट अ रिकॉर्ड और रिट्रीव अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में वो चीज़ लिखी है, यूजिंग एसक्यूएल वी कैन रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस और इन अ टेबल प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बात है कि जो भी टेबल्स में हमारी, राइट, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। टेबल्स तो हमें पता है कि मल्टी रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो हर एक रो को हम लोग एक रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हम लोग रिकॉर्ड वर्ड यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और एसक्यूएल को जब हम समझेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेरीज को लिखेंगे, समझेंगे, राइट, तो वहाँ पे जब भी हम रिकॉर्ड की बात करेंगे हम लोग एक रो की बात करेंगे। ठीक है, तो रो को रिकॉर्ड बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, वही हमारा डेटा है वहाँ पे। ठीक है, और डेटा बेसिस और टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एसक्यूएल की ही मदद से। ठीक है, तो जब हम अपना डेटाबेस या टेबल्स बनाते हैं, या फिर जब हमारे डीबी एडमिन्स हो गए, या फिर जो कंपनी में डीबी एडमिन्स प्रेजेंट हैं, वो जब डेटाबेस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो डेटाबेस बनाने के लिए ही एसक्यूएल हमारी सबसे पहले यूज़ होती है गाइस। और जब उस पर डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते हैं, वो भी एसक्यूएल की मदद से होता है। और उन टेबल को मैनेज, ऑर्गेनाइज करना, राइट, और उनसे डेटा निकालना, अपडेट करना, डेटा मैनिपुलेट करना, वो भी एसक्यूएल की मदद से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसक्यूएल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये आईटी इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ी बात है गाइस कि ये नॉट ओनली डेवलपर्स, हमारे क्यूएस को भी, हम जो क्यूएस हैं, क्यूए इंजीनियर्स, इवन बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस के पीपल, उनको भी क्वेरीज आनी चाहिए चलानी। तो जब उनको एसक्यूएल क्वेरीज आएंगी चलानी, तो वो अपने मन चाहे अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका ओनर है, कंपनी ओनर है, डेटा ओनर है, जो उस प्रोडक्ट का ओनर है, वो उससे रिलेटेड डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, अपडेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग।
और क्यूएस का काम क्या होगा जनरली गाइज? क्यूएस का काम होगा आपको अगर टेस्ट डेटा निकालना है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मल्टीपल है अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी इंडस्ट्री में जहाँ जो कि एसक्यूएल के साथ हमारे डेटाबेसेस के साथ डील करते हैं, करेक्ट। तो आपको वहाँ पे अगर टेस्ट डेटा निकालना है डेटाबेस से, या डेटाबेस से आपको कोई रिकॉर्ड फेच करना है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं हमारे डिफरेंट डीएमएल डीएमएम के उसके, राइट। तो वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और होता क्या है कि क्यूए इंजीनियर्स को डेटा निकालना आना चाहिए, रिकॉर्ड को रिट्रीव करना आना चाहिए। जनरली आप लोग इंसर्ट डिलीट हम सब ये अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट हम करेंगे, अपडेट करके भी देख सकते हैं। इवन हम कुछ केसेस में इंसर्ट भी कर सकते हैं, बट जनरली डिलीट एक काफ़ी डेंजरस यहाँ पे ऑपरेशन होता है। तो जनरली क्यूए इंजीनियर्स सेलेक्ट यूज़ करते हैं, आई मीन रिट्रीव करने को यूज़ करते हैं और अपडेट रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर हमें टेस्ट डेटा निकालना है या फिर किसी से भी इंटरेक्ट करना है एप्लीकेशन से, तो हमको एसक्यूएल आनी चाहिए, डेटा को फेच करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एसक्यूएल की गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बस ये समझा कि एसक्यूएल क्या है, क्यों हम एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, किससे इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल यूज़ होती है, हमारी टेबल्स प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है डीपली, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। हमारे फिर ये जो ऑपरेशंस हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड रिट्रीव, ये लोग हम देखेंगे कैसे इनको एसक्यूएल क्वेरीज में यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड्स को कर सकते हैं। और हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस बनाएंगे, देन टेबल बनाएंगे, देन मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे, देन उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस करेंगे, टेबल को इंटरेक्ट करेंगे अलग अलग टेबल से, वो भी एसक्यूएल की मदद से गाइस, ठीक है। इस वीडियो में इतना गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में एसक्यूएल के ऊपर और निकालूंगा और एक सीरीज़ निकालूंगा, तो बने रहिए गाइज। और कोई भी रिव्यू हो आपका, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।